नहीं सर। हाँ अभी। अभी दिख रही है ना? यस यस सर। सर। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छा। तो दिस इज द concrete mix design. This is the syllabus you have in your syllabus regarding the concrete mix design, the various statistical parameters. इसके ऊपर एक आधा न्यूमेरिकल आता है, लास्ट ईयर आया है, मैंने लास्ट ईयर पढ़ाया था, लेकिन बच्चों को सॉल्व करते दिया है। ठीक है, तो आप अभी ध्यान दीजिए और समझ लीजिए, बहुत ही सिंपल है। एक तो हम सॉल्व भी करेंगे, बहुत सिंपल है। और एक कंक्रीट मिक्स डिजाइन की मेथड है इंडियन स्टैंडर्ड से, उससे करेंगे। और एक रोड नोट नंबर 4 करके है, ये एक्चुअली हमारे भारत में नहीं यूज होती है, लेकिन अभी ये डाला है सिलेबस में, तो इसको भी समझ लेंगे। एक एमिनेंट कंक्रीट एक्सपर्ट है, इंटरनेशनल कंक्रीट एक्सपर्ट, उनका नाम है वी रामकृष्णन। इज इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इज प्रोफेसर देयर। ओके, रैपिड सिटी करके एक है, वहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के वो हेड है, लेकिन वो बेसिकली कंक्रीट टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट है। कभी नेट पे आप देखिए तो ही हैज सेड, उनका ना, इनका एक सेंटेंस बहुत फेमस है, वो है कंक्रीट इज ए डिजाइन मटेरियल। कहने का मतलब क्या है कि व्हेन वी सी कंक्रीट प्रोडक्शन एट द साइट, अभी आप वर्क पे जाने के हैं या कहीं आप आजू बाजू देखते होंगे, तो आपको दिखता होगा कि भाई को थोड़ी बहुत गिट्टी लिया है, रेती लिया है, पानी है, सीमेंट है। एडमिक्सचर तो कहीं यूज करते हैं नहीं, मुझे मालूम नहीं, और कंक्रीट बनाया जाता है। लेकिन ये सेंटेंस का या ये यूनिट का, या हम जो पढ़ रहे हैं इसका इम्पोर्टेंस यही है कि कंक्रीट इतनी इजी चीज नहीं है कि ये चार मटेरियल ले लिए, मिक्स कर लिए और बना लिए। लेकिन कंक्रीट इतना इम्पोर्टेंट है कि जो चाहिए वो स्ट्रेंथ का कंक्रीट बनाने के लिए उसको एक डिजाइन करना चाहिए, हमने उसको एक प्रॉपरली प्रोपोर्शन में लेना चाहिए। तो इसलिए इन्होंने बोला है कि कंक्रीट इज ए डिजाइन मटेरियल करके। नाउ इट्स डेफिनेशन, द कंक्रीट मिक्स डिजाइन इज नथिंग बट और डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग suitable ingredients of concrete. That is all these ingredients: cement, fine aggregate, coarse aggregate, water and admixture. Selecting suitable ingredients of concrete, determining their relative quantities with respect to what? With the purpose of what? With the purpose of producing an economical concrete. First is what? With the purpose of producing an economical concrete which have certain minimum properties. Which are those properties again? They are the workability, strength and durability. Okay, very important. So concrete mix design is a very in simple terms. The meaning is, it is the procedure. Concrete mix design is a process or is the procedure. A very simple procedure, but very important one, wherein with the help of this procedure, all these four ingredients: cement, coarse aggregate, fine aggregate, water and admixtures are taken in fixed quantities, जिसको हम proportion करके बोलते हैं, are taken in fixed proportion so as to get or so as to produce the economical concrete. This is very important because concrete is a costly affair, costly material. Okay, so we have to produce the economical. We being a civil engineer ये सिर्फ बिल्डिंगे बांधने और ब्रिजेस कंस्ट्रक्ट करना या कोई ये करना इसके लिए तो है ही, लेकिन सिर्फ उसके लिए नहीं है।
इसके साथ में हमें ये जो काम करना है ये थोड़ा इकोनॉमिकल भी कर देना है। ये एकदम कुछ तो भी बहुत महंगा हो जाए ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कंक्रीट बनाना है, क्योंकि कंक्रीट इज द इसेंशियल पार्ट ऑफ ऑल द सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स। So the concrete mix design is a very scientific and technological method wherein all the ingredients of the concrete are taken in very fixed proportion, in very calculated proportion to produce the economical concrete. But this economical concrete यानी बहुत सस्ता concrete बनाना है, इसका मतलब उसकी बाकी जो 3 क्वालिटीज है उसके कॉम्प्रोमाइज में नहीं बनाना है, with the purpose of having these minimum properties which are that you all know, workability, strength and the durability. ठीक है? So I think a very simple, in very simple term you have understood what is concrete mix design. For the purpose of the concrete mix design, the maximum water cement ratio, what is needed? Maximum water cement ratio, minimum cement content, minimum strength, minimum workability and maximum size of aggregate and air content within the specified limits. These things are needed. ठीक है? क्योंकि कंक्रीट मिक्स डिजाइन हम जब करेंगे, ये कंक्रीट मिक्स डिजाइन की प्रोसीजर जनरली लैबोरेटरी में की जाती है। ठीक है? ये कंक्रीट मिक्स डिजाइन की जो प्रोसीजर है या जो कैलकुलेशंस है या जो प्रैक्टिकल है, ये साइट पे भी यानी कंस्ट्रक्शन साइट में भी कंक्रीट हमें चाहिए। तो जो ये कंक्रीट मिक्स डिजाइन जो है इसकी प्रोसीजर लेबोरेटरी में की जाती है। तो वो लेबोरेटरी में जो भी इंजीनियर करता है, सिविल इंजीनियर, उसे किस चीज की जरूरत पड़ती है कि आपके साइट के ऊपर में ज्यादा से ज्यादा वाटर सीमेंट रेशियो कितना आपको चलेगा, मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो, कम से कम सीमेंट कितना चलेगा, मिनिमम सीमेंट। ये किस लिए? तो ये आगे में हम देखेंगे, सिर्फ अभी ध्यान में रखिए आप। कम से कम स्ट्रेंथ कितनी चाहिए आपको साइट के ऊपर के कंक्रीट की, वर्केबिलिटी मिनिमम कितनी चाहिए, मैक्सिमम साइज ऑफ द एग्रीगेट जो है वो मैक्सिमम साइज ऑफ द एग्रीगेट क्या चाहिए या क्या रहेगा आपके साइट के ऊपर में, क्योंकि आप एग्रीगेट यूज करने वाले हैं। और एयर कंटेंट जो है हमने कल देखा था, एंट्रेंड एयर एंड एंटर्ड एयर। तो ये एंटर्ड एयर जो रहती है ड्यूरिंग प्रोडक्शन ऑफ द कंक्रीट, ये ज्यादा से ज्यादा एयर कंटेंट कितना रहना चाहिए। ऑल दिस थिंग्स आर अर्लियर नीडेड फॉर डिजाइनिंग द कंक्रीट मिक्स। ओके, I will again try to explain you the method of concrete mix design with our certain practical experiences in life. जैसे कंक्रीट मिक्स डिजाइन यानी क्या है कि ये ऐसी प्रोसेस है या ऐसी मेथड है कि इससे ये सब इंग्रेडिएंट हम कैलकुलेट करते हैं। कैसे करते हैं उसकी एक मेथड है, एक इंडियन स्टैंडर्ड है, वो आगे में हम देखेंगे। ताकि हमें कौन से स्ट्रेंथ का कंक्रीट चाहिए, कौन सी स्ट्रेंथ है ना, M15 का चाहिए, M20 का चाहिए, M25 का चाहिए, M30, M50, M60, M80। ठीक है, फिर से याद कीजिए, व्हाट इज M एंड व्हाट इज ऑल दिस 10, 15, 20, 30, 40, 50 etc. I will repeat it. M stands for mix and all those magnitude or numerical values 10, 15, 20, M15 यानी mix whose 28 days compressive strength is equal to 15 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसको कैरेक्टरिस्टिक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ करके बोलते हैं। बहुत बार बोला है मैंने, बार बार रिपीट करना अच्छा नहीं लगता। तो कंक्रीट मिक्स डिजाइन यानी ऐसी प्रोसीजर कि हमें जो स्ट्रेंथ का कंक्रीट चाहिए बस उसी का हम कंक्रीट बनाएंगे, उससे कम के स्ट्रेंथ का तो बनाएंगे ही नहीं या डिजाइन नहीं करेंगे। यानी प्रोसीजर से हम उसके इंग्रेडिएंट वर्कआउट करेंगे और वही स्ट्रेंथ का कंक्रीट बनेगा, उससे कम का नहीं बनेगा और उससे ज्यादा भी नहीं बनेगा। क्योंकि ज्यादा बना के तो हमें इकोनॉमिकल नहीं मिलेगा, फिर कहीं तो भी सीमेंट वगैरह ज्यादा लगेगा।
और कम तो चाहिए ही नहीं, नहीं तो स्ट्रक्चर की तो स्ट्रेंथ ड्यूरेबिलिटी वगैरह सब अफेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे आजकल आप डायल फॉर फूड करते हैं, किसी स्विगी को फोन करते हैं, किसी जोमेटो को फोन करते हैं, या और किसी से बुलाते हैं, होटल में जाते हैं, ऑर्डर देते हैं, तो आप वहां पे सब बताते हैं कि मुझे ऐसी सब्जी चाहिए, उसमें तीखा ज्यादा चाहिए, कम ज्यादा चाहिए, कम चाहिए, मसाला चाहिए, तेल चाहिए, फलाना चाहिए, दिखाना चाहिए, कम चाहिए या ज्यादा चाहिए, वो सब इसको बोलते हैं डायल फॉर फूड करके बोलते हैं। डायल फॉर फूड, जो आपको रिक्वायर्ड फूड है वो सब्जी तो वही रहेगी, बैंगन की सब्जी है, कोई वेज नॉन वेज है, सब्जी वही है फाइनली, लेकिन उसके इंग्रेडिएंट जो है वो आप वेरी करके आपके टेस्ट की सब्जी, यानी आपके, अभी मैं आई विल रिलेट इट विद द कॉन्क्रीट, आपके स्ट्रेंथ का कॉन्क्रीट, आपको जो वर्केबिलिटी साइड पे चाहिए वो वर्केबिलिटी का कॉन्क्रीट, आपको जो ड्यूरेबिलिटी चाहिए वो ड्यूरेबिलिटी का कॉन्क्रीट आप मिक्स डिजाइन के माध्यम से आपके लेबोरेटरी से मंगा सकते हैं। तो मिक्स डिजाइन इज ए प्रोसेस वेयर इन we fix or we finalize all the ingredients of the concrete so that we will get the desired result. Okay, desired all these result including economy तो ultimately it is the ultimate goal, economical तो करना ही है हमें। ठीक है, तो कंक्रीट मिक्स डिजाइन ऐसी प्रोसेस है। उसके साथ में मैं और ऐड करता हूं कि कंक्रीट मिक्स डिजाइन यानी पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर भी नहीं है ना, जैसे अपन बाकी डिजाइन करते हैं स्ट्रक्चरल डिजाइन। अभी आप पढ़ेंगे धीरे धीरे, सॉम वगैरह पढ़ रहे हैं आप, स्ट्रक्चरल एनालिसिस शायद पढ़ने का है आपका, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, लेकिन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आप जरूर जरूर पढ़े। तो बाकी स्ट्रक्चरल डिजाइन में एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है कि कोई ना कोई मेथड से आप you will get the result by putting the various values of the loads, span, etc. But in mixed design, you will definitely get all the ingredients by putting certain values. लेकिन ultimately जो concrete आपको साइट के ऊपर यूज करना है वो आपको ट्रायल एंड एरर with certain adjustments, वो क्या है अभी सिर्फ इतना ध्यान में रखिए कि विथ सर्टन एडजस्टमेंट्स, थोड़ा सा पानी कम करके, थोड़ी सी गिट्टी कम करके, थोड़ी गिट्टी बढ़ा के, थोड़ी रेती कम करके, so that you should get a good homogeneous concrete. Okay, strength you will get, the durability you will get. Now the requirements of the concrete mix design. For the concrete mix design, what are the various requirements required for a laboratory man? This concrete mix design is also called as the proportioning of the mix ingredient. आपके नोटबुक में या आज के डेट में आप लिख दीजिए, आज आपन ने चालू किया है कंक्रीट मिक्स डिजाइन। ये कंक्रीट मिक्स डिजाइन को दूसरा वर्ड है प्रोपोर्शनिंग ऑफ मिक्स इंग्रेडिएंट्स। ओके, इसको कंक्रीट प्रोपोर्शनिंग भी बोलते हैं या प्रोपोर्शनिंग ऑफ मिक्स इंग्रेडिएंट। बहुत सिंपल है, कोई कठिन नहीं है। प्रोपोर्शनिंग मीन्स इसके जो इंग्रेडिएंट है वो अलग अलग प्रोपोर्शन के वैल्यू निकालना, ताकि वी विल गेट द रिक्वायर्ड strength and durability and workability quality concrete। तो जो पहले हमने बोला था मिनिमम कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी चाहिए, दैट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द स्ट्रक्चरल कंसिडरेशन। ये कौन देता है मिनिमम कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ? जो हमारा स्ट्रक्चरल डिजाइनर होता है, जो बिल्डिंग का या ब्रिज का डिजाइन करता है, स्ट्रक्चरल डिजाइन, वो बोलता है कि भाई ये बीम की स्ट्रेंथ ये M15 चाहिए, M20 चाहिए, कॉलम की स्ट्रेंथ M25 चाहिए, स्लैब की कंक्रीट की स्ट्रेंथ M30 चाहिए। तो ये मिनिमम कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, so that whatever concrete that site engineer will be casting will have minimum this strength, which has been proposed by the structural engineer from structural consideration. Workability necessary for full compaction, this is very important. Workability, flowability. Why it is needed? Because whether you are placing the concrete with the help of the pump, you are placing it manually, you are placing it with the help of the chute. So for that purpose, different workability are necessary. Different slumps are necessary. पंप से कंक्रीट कर रहे हैं आप, पाइप से कर रहे हैं तो 100 mm का स्लम्प चाहिए।
नॉर्मल आप मैन्युअली घमेले से डाल रहे हैं तो 25 से 50 mm का स्लम चलेगा। थोड़ा सा और आप शूट से वगैरह डाल रहे हैं या क्रेन से बकेट से डाल रहे हैं तो थोड़ा वर्केबिलिटी ज्यादा चाहिए, ठीक है, स्लम ज्यादा चाहिए, 50 से 100 mm का लगेगा। तो ये वर्केबिलिटी मालूम होना पहले बहुत जरूरी है कंक्रीट मिक्स डिजाइन के लिए। वाटर सीमेंट रेशो मैक्सिमम आपको कितना चाहिए, दैट इज रिक्वायर्ड, ओके, मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशो, ताकि ज्यादा से ज्यादा वाटर सीमेंट रेशो को रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ के लिए कंक्रीट बनाएंगे, ताकि साइट पे इससे कम वाटर सीमेंट रेशो रहेगा ऑलवेज, ठीक है। हम हर वक्त क्या बोलते हैं, द कंक्रीट मस्ट हैव मिनिमम वाटर सीमेंट रेशो, बट बिकॉज वी बाय डिजाइनिंग द कंक्रीट मिक्स वी आर यूजिंग these proportions of concrete at site। तो साइट के ऊपर में क्या होता है कि बहुत वेरिएशन होते हैं, है ना, काम करने वाले बहुत लोग होते हैं, सुपरवाइजर होते हैं, लेबर रहते हैं, मिक्सर ऑपरेटर रहता है, तो वो हर एक अपने अपने हिसाब से थोड़ा सा कभी गड़बड़ कर सकता है वाटर सीमेंट रेशियो में। तो ज्यादा से ज्यादा वाटर सीमेंट रेशियो कितना चाहिए वो हमें चाहिए, ताकि इससे कम ही वाटर सीमेंट रेशियो हम यूज करेंगे। ज्यादा से ज्यादा वाटर सीमेंट रेशियो और मैक्सिमम सीमेंट कंटेंट, ये क्या चाहिए, दिस इज रिक्वायर्ड फॉर द कंक्रीट मिक्स डिजाइन। मैक्सिमम सीमेंट कंटेंट टू अवॉइड द श्रिंकेज क्रैक्स ड्यू टू टेम्परेचर साइकिल इन मास कंक्रीट। सीमेंट को श्रिंकेज प्रॉपर्टी है, उसके कारण क्रैक्स आती है, तो वो कंक्रीट में मैक्सिमम सीमेंट कितना चाहिए वो चाहिए, ठीक है। अब आगे में हम थोड़े से वी विल गेट द नॉलेज ऑफ द 3 टाइप्स ऑफ द कंक्रीट मिक्सेस, ओके। कंक्रीट के जो मिक्स करने के बाद जो टाइप्स है या कंक्रीट मिक्स जो करते हैं उसके जो वेरियस टाइप्स है, दे आर द 3 टाइप्स, दे आर द नॉमिनल मिक्सेस, स्टैंडर्ड मिक्सेस एंड द डिजाइन मिक्सेस। यानी कंक्रीट हम जो बनाते हैं वो कंक्रीट तो अल्टीमेटली हम फॉर सर्टेन स्ट्रेंथ, हमें कौन सी तो भी स्ट्रेंथ चाहिए जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर बोलता है, उसके लिए हम कंक्रीट बनाते हैं। तो ये कंक्रीट जो बनाने की प्रोसीजर है या जो कंक्रीट बनाने के बाद में जो मिक्स बनता है उसके जो टाइप है, जो पिछले 100 साल से चलते आ रहे हैं, जो धीरे धीरे डेवलप होते गए, वो 3 टाइप है। पहला है नॉमिनल मिक्स, दूसरा है स्टैंडर्ड मिक्स और तीसरा है डिजाइन मिक्स, है ना। ये हम हमारे लिए अभी लेटेस्ट जो है वो है डिजाइन मिक्स्ड है, लेकिन ये डिजाइन मिक्स क्या है ये समझने के लिए नॉमिनल मिक्स और स्टैंडर्ड मिक्स क्या है ये पहले हम समझ लेते हैं, ठीक है। मैं फिर से आपको बार बार बोल रहा हूं कि हम जो भी पढ़ रहे हैं ये इसके ऊपर में कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो आई विल अगेन रिमाइंड यू ऑल, शायद आपने पेपर में पढ़ा होगा, आपको मालूम भी होगा कि अभी फाइनल ईयर की एग्जाम होने वाली है, जो अभी 8th सेमेस्टर को है, जिनकी नहीं हो सकी कोरोना के कारण, आपकी भी नहीं हुई, लेकिन आपको तो पास कर दिया गया। तो उनको क्या किया कि उनके लिए एमसीक्यू एक टाइप एग्जाम रखा है, और आपकी भी एग्जाम का समय जब आएगा नवंबर दिसंबर तक के, तब तक के तो कॉलेज चालू होने के बहुत कम चांसेस है क्योंकि वैक्सीन वगैरह होगा, तो आपका भी एमसीक्यू टाइप होगा आपकी फाइनल ईयर एग्जाम यूनिवर्सिटी। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं ये सब सिलेबस में से है, तो आप ये सभी चीजों को अच्छे से ध्यान में दीजिए, आप नोट्स पढ़ते जाइए बार बार। और ये जो मेरे वीडियो लेक्चर्स है इसमें मैंने बहुत अच्छे से इलेबोरेट किया है डिटेल में, तो आप यू विजिट दैट वीडियो लेक्चर्स अगेन एंड अगेन, इफ यू लाइक इट यू कैन शो योर लाइकिंग, ओके। दोनों चीजें होगी कि कॉलेज को भी एक वेटेज मिलेगा कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट ने विजिट किया है, यू रजिस्टर योरसेल्फ विद द वेबसाइट, एज वेल एज यू विल बी बेनिफिटेड, वो तो आज उससे ज्यादा आपका बेनिफिट है, ठीक है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आगे में हम जो पढ़ने जाने वाले हैं उसके काय के भी ऊपर में क्वेश्चन भी आ सकता है, एमसीक्यू भी आ सकता है, या पहले भी जो पढ़ा हो। तो ऑलवेज बी इन डिटेल स्टडी 3 टाइप्स ऑफ द मिक्सेस, नॉमिनल मिक्स, स्टैंडर्ड मिक्स एंड द डिजाइन मिक्स, ठीक है। अगेन आई विल रिपीट, these mixes were adopted
ऑलमोस्ट 30-40 ईयर्स बैक, 30-40 साल पहले कंक्रीट टेक्नोलॉजी इतना ज्यादा डेवलप होने का था, ठीक है। बहुत, कौन सा भी टेक्नोलॉजी डेवलप कैसा होता है, जैसे जैसे उसके प्रैक्टिकल्स होते जाते हैं, जैसे जैसे उसके एक्सपीरियंसेस आते हैं, तो उस हिसाब से। लेकिन बेसिक चीज तो रहती है कि कंक्रीट बनाने की विधि, या ये तो सबको मालूम था। तो शुरू में जो कंक्रीट मिक्सेस लिए जाते थे, यानी मिक्सेस यानी फिर से सीमेंट, वाटर एंड एग्रीगेट, दे वेर टेकन अकॉर्डिंग टू द नॉमिनल मिक्सेस, ठीक है। उसका जो प्रपोर्शन लिया जाता था, दैट वाज नॉमिनल मिक्सेस। उसके बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे कॉम्प्रेशन टेस्टिंग मशीन और सब डेवलप होते गया, और धीरे धीरे ध्यान में आते गया कि भाई वाटर सीमेंट रेशियो कम करते गए तो स्ट्रेंथ बढ़ते जाती है, तो इंपॉर्टेंस वाटर सीमेंट रेशियो को आया, फिर सीमेंट को इंपॉर्टेंस आया, फिर थोड़ा एग्रीगेट का प्रपोर्शनिंग वैरी करते हुए कुछ आता है क्या, फिर वेल ग्रेडेड एग्रीगेट का इंपॉर्टेंस आया। तो फिर उसके बाद में जो मिक्सेस डेवलप हुए उसको स्टैंडर्ड मिक्सेस करके बोला गया। और जो थर्ड है आजकल डिजाइन मिक्सेस, जैसे मैंने आपको बोला कि डायल फॉर फूड और द डिजाइन मिक्सेस आर मोर एक्यूरेट मिक्सेस। हमें जो चाहिए वही स्ट्रेंथ का हम कंक्रीट बनाएंगे, उससे ज्यादा नहीं बनाएंगे, क्योंकि उससे ज्यादा यदि उसके ज्यादा के स्ट्रेंथ का बनाएंगे तो अननेसेसरी अनइकोनॉमिकल हो जाएगा, सीमेंट ज्यादा लगेगा, ठीक है। एक थोड़े मात्रा में ज्यादा बनाते हैं हम, एकदम ज्यादा यानी बहुत ज्यादा, बहुत टाको टाक नहीं बनाते। M15 तो M15 ही चाहिए करके थोड़ा सा ज्यादा करते हैं हम, लेकिन M15 चाहिए तो M25 नहीं करते हैं। पहले वो गलती होती थी। ये जो नॉमिनल मिक्सेस और स्टैंडर्ड मिक्सेस में है कि क्या है, देखते हैं हम। तो इसलिए आजकल डिजाइन मिक्सेस है। दिस इज द एक्यूरेट प्रोसेस, दिस इज एडॉप्टेड नाउअडेज लाइक द वे बैचिंग, ओके। So nominal mixes. In the past, the specifications for the concrete prescribed the proportions of cement, fine and the coarse aggregate. पुराने जमाने में क्या था कि सीमेंट और एग्रीगेट इसके प्रोपोर्शन के हिसाब से कंक्रीट को बनाया जाता था। वाटर सीमेंट रेशियो को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं गया। सो द मिक्सेस वर फिक्स्ड बेस्ड ऑन द सीमेंट एंड एग्रीगेट रेशियो, नॉट ऑन द वाटर सीमेंट रेशियो। सीमेंट ज्यादा तो कंक्रीट की स्ट्रेंथ ज्यादा, ऐसा थिंकिंग था वो जमाने में। और सीमेंट भी 33 ग्रेड का मिलता था वो, इसमें 43 ग्रेड या 53 ग्रेड का सीमेंट नहीं मिलता था, ठीक है। फिर से मैं आपको बार बार याद दिलाता हूं कि सीमेंट का ग्रेड क्या, कंक्रीट का ग्रेड क्या, ओके। ओपीसी कौन से ग्रेड में आता है, पीपीसी क्या है वगैरह, थोड़ा थोड़ा सब आप रिवाइज करते जाइए, नहीं तो फिर कंक्रीट टेक्नोलॉजी आखिरी में आपको साल के एंड में फिर से जीरो रहेंगे। So the mixes of the mixes were fixed at in the nominal mixes or earlier days, 40-50 years back, based on the cement aggregate ratio, और इसके हिसाब से कंक्रीट की स्ट्रेंथ कि भाई कौन से हमें 150 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर का चाहिए तो इतना सीमेंट यूज करना चाहिए, उसके प्रोपोर्शन में इतना एग्रीगेट यूज करना चाहिए, which gives the adequate strength. Such mixes are called as the nominal mixes. They were very simple, offer simplicity and have a margin of strength above that specified. ये मिक्सेस से यदि कंक्रीट बनाया गया तो उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा आती थी, यानी जो रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ है, जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर बोलता था, उससे बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ आती थी। However, due to variability of mixed ingredient, the nominal concrete for given workability varies widely in strength, ठीक है। तो ये मिक्स वेरिएबिलिटी ऑफ मिक्स इंग्रेडिएंट जो है, या मिक्स इंग्रेडिएंट जो वैरी होते हैं, चेंज होते हैं, तो उसके कारण उसकी जो स्ट्रेंथ थी वो स्ट्रेंथ भी वैरी होती थी। और ये नॉमिनल मिक्सेस से यदि हमने इंग्रेडिएंट लिया, सीमेंट, एग्रीगेट और वाटर, जो उस जमाने में फिक्स था कि इतना सीमेंट लेना, इतना एग्रीगेट लेना, इतना पानी लेना, और उससे कंक्रीट बनाना, तो उसकी स्ट्रेंथ जो रिक्वायर्ड थी उससे काफी ज्यादा आती थी। तो उसमें धीरे धीरे ऐसा एक्सपेरिमेंटेशन होते गया। और नेक्स्ट टाइप ऑफ द मिक्सेस, दे आर कॉल्ड एज द स्टैंडर्ड मिक्सेस। ये स्टैंडर्ड मिक्सेस करके एक, जिसको हम बाद में वॉल्यूमेट्रिक बैचिंग करके बोलते हैं,
कि अब लेना कैसे फिर धीरे धीरे डेवलप होते गया, एंड इट हैज बीन थॉट and it has been found also after the practice or the practicals that for the required strength of the concrete, or the required strength of the concrete, M15, M20, M25, M30, M35, M40, etc., etc., the concrete ingredients approximately required, जैसे M10 है तो M10 के लिए 1:3:6 प्रोपोर्शन लगता था, यानी 1 part of the cement, 3 part of the fine aggregate and 6 part of the coarse aggregate. आप लिखते जाइए नोटबुक में, ठीक है. What is the standard mixes? Standard mixes are nothing but the mixes wherein the minimum compressive strength is achieved through the proportioning or proportions of the ingredients of concrete by fixed volumetric batching. ठीक है. इसके पहले नॉमिनल मिक्सेस में क्या था कि इतना ऐसा फिक्स नहीं था, बस इतना अपना 2 बैग सीमेंट ले लो या 2 घमेला सीमेंट ले लो, तो 2 घमेला गिट्टी ले लो, रेती ले लो, 4 घमेला सीमेंट गिट्टी ले लो, कंक्रीट बना, और बहुत स्ट्रेंथ आती थी उसकी, बहुत ज्यादा आती थी. लेकिन उस टाइम में कॉस्ट का इतना इंपॉर्टेंस नहीं था, तो ज्यादा आई तो भी चलता था स्ट्रक्चर, और ज्यादा दिन चलते थे. आज भी चलते हैं, लेकिन उस टाइम में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ आती थी एट द कॉस्ट ऑफ द इकोनॉमी. बट स्लोली द इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमी हैज अराइव्ड, और बहुत हमें कीमत भी ज्यादा नहीं चाहिए, तो इसलिए नेक्स्ट मिक्सेस developed were the standard mixes. The nominal mixes of fixed cement to aggregate ratio vary widely in strength and may result in under or over rich mixes. For this reason, the minimum compressive strength has been included in many specifications, and therefore for this minimum compressive strength, the mixes designed or mixes calculated are called as the standard mixes. Okay. Again, as I have told you, these are the M10, M15 up to M40 as per Indian Standard 456. M stands for the mix, and these numbers 10, 20, 50 to 40, etc. stand called as the specified characteristic strength or specified 28 days cube strength of the mix in Newton per mm square. इसको मेगा पास्कल भी बोलते हैं ना, बार बार हमने रिपीट किया है. तो ये जैसे M10 का चाहिए तो 1:3:6 प्रोपोर्शन में इंग्रेडिएंट लेना, अगेन 1 part of the cement, 3 part of the fine aggregate and 6 part of the coarse aggregate. 1 to 4 stands for the M15 grade concrete, जिसकी स्ट्रेंथ 15 न्यूटन पर mm स्क्वायर है या 150 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर है. उसके लिए 1 to 4 प्रोपोर्शन में लेना, 1 part of the cement, 2 part of the fine aggregate या sand and 4 part of the coarse aggregate. ओके. M20 चाहिए, यानी जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर है, उसके लिए आप 1:1.5:3, अगेन 1 part of the cement, 1.5 part of the fine aggregate that is the sand and 3 part of the coarse aggregate. ठीक है. यानी एक बोरा, एक बैग यदि हम सीमेंट लेते हैं तो 1.5 बैग, अभी मैं वॉल्यूमेट्रिक बता रहा हूं आपको, 1.5 बैग आपने रेती लेना है और 3 बैग आपको गिट्टी लेना है, कोर्स एग्रीगेट लेना है. ठीक है. आपको मैंने बताया था वॉल्यूमेट्रिक में कि एक बैग जो है सीमेंट की, उसका वॉल्यूम रहता है 35 लीटर, 0.035 मीटर क्यूब, और टू बी मोर प्रिसाइज इट इज 0.0346 मीटर क्यूब. 35 लीटर आप ध्यान में रखिए. तो उसलिए फिर इसके लिए फर्मे बनाए गए मेजरिंग बॉक्सेस, उसको टेम्पलेट भी बोलते हैं, जिसका वॉल्यूम 35 लीटर रहता है. तो यदि 1.5 बैग का यदि हमें रेती लेना है तो 1.5 फर्मा, यानी 1 फर्मा और आधा फर्मा रेती लेना है और 3 फर्मे गिट्टी लेना है, कोर्स एग्रीगेट. ठीक है. तो मुझे लगता है आपके ध्यान में आ गया है. यदि हमारा M25 का है,
इसकी स्ट्रेंथ 25 न्यूटन पर एम स्क्वायर है, तो वो M25 के लिए 112, 1 part of the cement, 1 part of the fine aggregate and 2 parts of the coarse aggregate. So these such proportions or such mixes are called as the standard mixes. But nowadays we have become more precise and we are using the designed mixes. डिजाइंड मिक्सेस आपको मालूम होगा, डिजाइनर कार वर्ड आपने यूज देखा होगा. आजकल का जमाना है स्मार्टफोन, स्मार्ट बोलते हैं, स्मार्टफोन, स्मार्ट कार, ठीक है, स्मार्ट लैपटॉप. तो ये स्मार्ट का मतलब होता है कि जो हमें चाहिए वो सर्विसेज दे. तो वैसे ही डिजाइन मिक्स है ना, ऐसा कंक्रीट मिक्स कि जो हमें चाहिए वो स्ट्रेंथ देगा, उससे ज्यादा नहीं देगा, नहीं तो फिर तो इकोनॉमिकल नहीं होगा. तो उसके प्रोपोर्शन निकालने की जो प्रोसीजर है उसे कंक्रीट मिक्स डिजाइन करके बोलते हैं. द परफॉर्मेंस ऑफ द कंक्रीट बाय द डिजाइनर, the performance of the concrete by the designer, but the mixed proportion are determined by the producer of the concrete. concrete का जो performance है, जो strength है, वो तो structural designer देगा, लेकिन उसका जो mix proportion है ये strength के लिए जो designer ने दिया वो कौन करेगा? जो concrete को बनाने वाला इंजीनियर जो है वो डिसाइड करेगा, और वो concrete mix design के प्रोसीजर से ही करेगा. The mixed proportions or ingredients of the concrete are found out by the producer of the concrete, except that the minimum cement content is given. लेकिन क्या चाहिए उसको, जो कंक्रीट बनाने वाला है उसको, कि उसको कम से कम सीमेंट कितना यूज करना चाहिए वो मालूम रहना चाहिए. फिर उसके बाद में मोस्ट रैशनल अप्रोच फॉर द सिलेक्शन ऑफ द मिक्स प्रोपोर्शन with specific materials in mind, possessing more or less unique characteristics, means all that strength, workability and durability results in the production of the concrete with appropriate properties most economically. ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके ध्यान में आ गया है. What is the concrete mix design? What are the various mixes? Okay. So therefore, for the concrete with undemanding performance, nominal or the standard mixes are now not required. They can be used for very small job जो बहुत कम importance वाले हैं, और छोटे काम के लिए हम ये nominal mix या standard mix यूज करेंगे. लेकिन जहां बहुत important और बड़े स्ट्रक्चर है जिसमें कंक्रीट का वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, जहां इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंस है, उसके लिए हम क्या करेंगे? कंक्रीट मिक्स डिजाइन से जो कंक्रीट इंग्रेडिएंट आए हैं वो कंक्रीट मिक्स डिजाइन को हम फॉलो करेंगे. ओके, दिस इज व्हाट आई मीन टू से. सो देयरफॉर again some things we will repeat and then we will move on to the statistical part. So for the concept of the concrete mix design, the relationship between the aggregate and the paste is very important. Paste again, cement and water paste. Why it is important? Because the cement and water paste, I will again repeat this statement, the relationship between aggregate and the paste in the concrete is very important with the concept of the concrete mix design. Why? Because this paste acts as a lubricant and plays an important role into the concrete workability. Okay, because it gives the lubricating effect to the paste, as well as it makes the concrete cohesive. वो concrete को पकड़ के रखने का भी काम करता है. सीमेंट एंड वाटर पेस्ट कोहिजिव बनाता है, इसलिए सीमेंट एंड वाटर पेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट. ठीक है, और बाकी तो वो है, वर्केबिलिटी है, मूवेबिलिटी है, कॉम्पैक्टिबिलिटी है, फिनिशेबिलिटी है, ये सब है, वो वर्केबिलिटी में आ गया. ठीक है, कोहिजिवनेस है. ये पेस्ट और काय के लिए इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये स्ट्रेंथ, कंक्रीट की स्ट्रेंथ से के लिए भी इंपॉर्टेंट है. बिकॉज वाटर पेस्ट यानी वाटर सीमेंट रेशियो, इफ वाटर सीमेंट रेशियो इज लेस, मींस वाटर लेस in the cement water paste, strength will increase. Therefore the paste is very important. And also the permeability or durability is also important from the point of view of the paste. क्योंकि वाटर सीमेंट रेशियो कम है, पानी कम है,
तो कंक्रीट में वॉइड्स कम रहेंगे, कंक्रीट कम परमिएबल रहेगा तो ज्यादा ड्यूरेबल रहेगा। और आखिरी में ये पानी के कारण कंक्रीट में श्रिंकेज भी आते हैं, श्रिंक होता है पानी ड्राई होने के बाद में, सूख जाने के बाद। तो इसलिए भी ये सीमेंट एंड वाटर पेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमें कंक्रीट मिक्स डिजाइन करते वक्त जब हम कंक्रीट मिक्स प्रोपोर्शनिंग निकालेंगे कि इतनी रित्ती लेना चाहिए, इतना सीमेंट लेना चाहिए, इतनी गिट्टी लेना चाहिए, इतना पानी लेना चाहिए, इतना एडमिक्सचर, कैसा कैलकुलेट करेंगे वो हम देखने वाले। तो उसमें ये सीमेंट एंड वाटर पेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कंक्रीट को ये सब प्रॉपर्टी मिलने के लिए कौन सी, वर्केबिलिटी, स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और इकोनॉमी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वाटर सीमेंट पेस्ट में सीमेंट यदि कम रहेगा तो कंक्रीट सस्ता और इकोनॉमिकल होगा। लेकिन पहले 3 प्रॉपर्टी अचीव करने के साथ में, तो हमारा कंक्रीट मिक्स डिजाइन करते वक्त ज्यादा से ज्यादा ट्राई क्या रहना चाहिए कि ये जो सीमेंट और वाटर पेस्ट है should be as minimum as possible. Okay, because it gives the 3 things, that is the strength, durability and workability as well as to the shrinkage. तो हमारा ट्राई ये रहना चाहिए। अब ये कम है यानी सीमेंट कम यूज करना चाहिए ऐसा नहीं, as optimum you can say, as optimum as possible, because more the water cement or the paste, more will be the cost, more will be the shrinkage. Maybe we get more strength, but we don't want more strength given more than the structural engineer. So therefore ultimately for the workable mixes the strength of concrete varies with the water cement ratio we have seen. Therefore the quantity of water required also depends on the amount of strength. Therefore it is very important that as little paste as possible should be used. Hence the importance of the grading of the aggregate also. Well graded aggregate, minimum strength. These 2 statements are very important. Keep these 2 statements we have discussed earlier for your whole life. That water cement ratio I have told you 0.001. For every change of 0.01 in water cement ratio affects the strength by 10 to 15 kilograms per centimeter square. We want it actually. It should be 10 to 15 kg per cm square. वाटर सीमेंट रेशियो 0.01 से कम होता है तो 10 से 15 kg पर cm स्क्वायर स्ट्रेंथ बढ़ती है। 0.01 से वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ता है तो इतनी स्ट्रेंथ कम होती है। अब मैंने कल आपको बताया था कि 1 लीटर पानी कम किया या 1 लीटर पानी बढ़ाया तो वाटर सीमेंट रेशियो कितना बढ़ता है और कितना घटता है। ठीक है, आप करके देखिए और इसका मतलब समझिए कि 1 लीटर पानी घटाया तो स्ट्रेंथ कितनी बढ़ती है, 1 लीटर पानी बढ़ाया तो स्ट्रेंथ कितनी है ना। हमारे साइट पे जो हमारे मिक्सर ऑपरेटर रहते हैं वो कोई टेक्निकल पर्सन नहीं रहते है ना, आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में बताता हूँ। या जो भी लेबर रहते हैं उनको क्या है, कंक्रीट बहुत वर्केबल चाहिए। उनके भाषा में वो बोलते हैं लस वाला कॉन्क्रीट पाहिजे म्हणते साईटवर, व्हायला पाहिजे कॉन्क्रीट, त्यांना कॉन्क्रीट प्लेस करताना त्रास कमी झाला पाहिजे। तर दे ऍड मोर एंड मोर वाटर, दे डोंट नो द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस वाटर सीमेंट रेशियो। और उन्होंने पानी बढ़ाया, 1 लीटर बढ़ाया तो वाटर सीमेंट रेशियो जो है वो 0.02 से बढ़ता है और स्ट्रेंथ तुम्हारी 10 से 15 मल्टीप्लाइड बाय 2 30 kg पर cm स्क्वायर से स्ट्रेंथ घटती है। ठीक है, 1 लीटर से कम किया तो ये स्ट्रेंथ लगभग 25 से 30 kg पर cm स्क्वायर से बढ़ती है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है पहला। और दूसरा है 1% ऑफ द वॉइड्स reduces the strength by 5 to 6 kg पर cm स्क्वायर, यहाँ पे भी cm स्क्वायर चाहिए। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉइड्स रिड्यूस करने के लिए हम वाइब्रेटर यूज करते हैं, कंप्रेसर, और वाटर सीमेंट रेशियो हम कम कर सकते हैं पानी कम यूज करके। तो हमारा कंक्रीट मिक्स डिजाइन में यही पर्पस है। ठीक है, कोहेसिव कंक्रीट रहा तो ऐसा सरफेस आता है, सेग्रीगेटेड कंक्रीट रहा तो कंक्रीट का फॉर्म वर्क निकालने के बाद में ऐसा आता है। यह स्लम कोन हमें मालूम है। तो कंक्रीट मिक्स डिजाइन अगेन is nothing but the rational proportioning of the ingredients of concrete, again for the requirement
of all these 5 qualities, strength, durability, workability, economy, और ये 4 यदि हुए तो we will get the green concrete. मीन्स इकोनॉमिकल कंक्रीट हुआ, कम सीमेंट यूज किया तो क्या होगा कि सीमेंट का प्रोडक्शन उतना घटेगा, उतना सीमेंट का प्रोडक्शन घटेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड कम निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड कम निकलेगा तो एनवायरमेंट पोल्यूशन फ्री होते जाएगा और ग्रीनर कंक्रीट बोलेंगे हम उसको, ठीक है। तो अचीवमेंट थ्रू मिक्स डिजाइन इज वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट इन सच ए वे so that we will get all these 5 properties, strength, durability, वर्केबिलिटी, या ऐसा। यदि साइट पे ये कुछ फोटोग्राफ्स मैंने इसलिए डाले हैं साथ में कि इफ वी डोंट टेक प्रॉपर प्रिकॉशन ऑन द साइट, ये देखिए यहाँ पे कि वाटर सीमेंट रेशो बहुत ज्यादा है, पानी बहुत ज्यादा है, ओवर वाइब्रेशन किया है फॉर्म वर्क में, तो इसमें की जो स्लरी है, पेस्ट है, सीमेंट एंड वाटर पेस्ट हैज फ्लोन आउट, बाहर निकल गई, और ये यहाँ पे ये ऐसा गंदा कंक्रीट का कॉलम तैयार हो गया, ये इसको तोड़ना पड़ा बाद में फिर, ठीक है। सो दिस इज द इम्प्रॉपरली कंसोलिडेटेड ओवर वाटर सीमेंट रेशियो कंक्रीट, इसको हनी कोम्बिंग करके बोलते हैं, हनी कोम्बिंग। अगेन ए टाइप ऑफ द बैड वर्कमैनशिप, बैड क्वालिटी कंक्रीट करने के बाद में प्रॉपर मिक्सिंग नहीं है, ओवर वाइब्रेशन है, लेस क्वांटिटी ऑफ द सीमेंट, मोर क्वांटिटी ऑफ द वाटर, so therefore that cement and water paste has moved out of the concrete through the formwork, या इवेपोरेट हो गया पानी इसमें का, और ये ऐसे वाइड इसमें बन गए, ठीक है। व्हाट आई मीन टू से इज वी शुड टेक प्रिकॉशन, वी शुड लर्न फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स। इकोनॉमी एंड ग्रीन कंक्रीट वी हैव डिस्कस्ड, द वेरिएबल्स इन द प्रोपोर्शनिंग और द कंक्रीट मिक्स डिजाइन, कौन से वेरिएबल है, एक वाटर सीमेंट रेशियो है, कंक्रीट मिक्स डिजाइन हम जब करते हैं तो वाटर सीमेंट रेशियो को हम वेरी कर सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं, उस हिसाब से हम बाकी के इंग्रेडिएंट का प्रोपोर्शन निकालेंगे। सीमेंट कंटेंट और द सीमेंट एंड एग्रीगेट रेशियो, कंक्रीट मिक्स डिजाइन जब हम करेंगे किसी रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ के लिए, जब हम कंक्रीट के इंग्रेडिएंट वर्कआउट करेंगे, निकालेंगे, तब हम सीमेंट भी कम ज्यादा कर सकते हैं। लेकिन फिर से हमारा अल्टीमेट एम क्या है, 3 चीजें, स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी एंड वर्केबिलिटी। कैसे करेंगे वो हम आगे में देखेंगे, वो बहुत इजी प्रोसेस है। सिर्फ अभी हम सिर्फ ये पढ़ रहे हैं कि भाई प्रोपोर्शनिंग में हमें क्या चाहिए, ग्रेडेशन ऑफ द एग्रीगेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कंसिस्टेंसी दैट इज द फ्लोएबिलिटी, ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो द कंक्रीट मिक्स डिजाइनर जो रहता है, जो लेबोरेटरी में कंक्रीट को मिक्स डिजाइन करता है, प्रोपोर्शन निकालता है, उसने ये चीजें ध्यान में रखना चाहिए। और मिनिमम और द ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ द पेस्ट is to be needed. The factors affecting the choice of the mix proportion ingredients of the concrete are the compressive strength, workability, durability, you all are aware, maximum nominal size of the aggregate, MSA जिसको बोलते हैं, maximum size of the aggregate, so that we should get the well graded grading and type of the aggregate। ये भी कंक्रीट मिक्स डिजाइन करते वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसा है वो हम देखते जाएंगे बाद में, लेकिन इन चीजों को बहुत ध्यान में रखिए आप। समटाइम्स द फैक्टर्स अफेक्टिंग चॉइस ऑफ द मिक्स प्रोपोर्शन और फैक्टर्स अफेक्टिंग द मिक्स डिजाइन, ये पूछ सकते हैं, तो ये आपको मालूम रहना चाहिए। द स्ट्रेंथ, वर्केबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, MSA, ग्रेडिंग एंड टाइप ऑफ एग्रीगेट, वेल ग्रेडेड एग्रीगेट चाहिए। क्वालिटी कंट्रोल ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको थोड़ा सा 2 मिनट इसके ऊपर में देता हूं। Quality control or it is also called as the quality assurance nowadays, QA. Okay, because when the work is carried out on the site पे जब काम होता है, कंक्रीटिंग वर्क होता है, तो वहां पे मैंने वैसे बताया टेक्निकल आदमी सिर्फ इंजीनियर रहता है, ठीक है, या सुपरवाइजर रहता है। बाकी जो रहते हैं, जो कंक्रीट मिक्सर है, ट्रक ऑपरेटर है, लेबर है, they don't have any importance of the quality of concrete. They don't understand what is the importance of water cement ratio. They don't understand the importance of the well graded aggregate. They don't understand the importance of the maximum size of the aggregate. How does these things affect the strength and durability of the concrete? They don't understand. Okay, so it is the duty of the engineer or the supervisor who is
who is supervising the work to get the best quality methodology or procedure adopted at the site, which will include the batching, mixing, placing, curing and the testing. ठीक है, साइट के ऊपर में ये सब करवा लेना, ये इसकी जिम्मेदारी किसकी है? जो साइट पे इंजीनियर रहता है उसकी। क्योंकि साइट पे वो इंजीनियर और सुपरवाइजर छोड़ा तो बाकी के सब लोग नॉन टेक्निकल रहते हैं, उनको कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहता, उनको सिर्फ यही मालूम रहता है जल्दी जल्दी काम हो जाना चाहिए। तो वो वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ाते जाते हैं, कवर नहीं देते रिइंफोर्समेंट को, फॉर्म वर्क वगैरह को, सब वाइड्स रहते हैं उसमें। कंक्रीट इसलिए जैसे आपको बताया वो गंदा रहता है। तो ये क्वालिटी कंट्रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसका ही एस्पेक्ट हम आगे में जो स्टैटिस्टिकल पैरामीटर देखने वाले हैं कि कंक्रीट की कौन से स्ट्रेंथ को हमें डिजाइन करना है, तो उसमें ये क्वालिटी कंट्रोल बहुत मायने रखता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। गुड क्वालिटी कंट्रोल शुड ऑलवेज बी देयर। देयर शुड नॉट बी बैड क्वालिटी कंट्रोल, देयर शुड नॉट बी एवरेज क्वालिटी कंट्रोल। Good quality control means whatever work we are carrying out, that we must take care of the water cement ratio, we must take care of there should not be any voids in the formwork, we should take care of the curing, compacting, batching, way batching, mixing, etc. Okay, we have learnt all the ideal things needed। प्लेसिंग करते वक्त कैसे करना चाहिए ये सब हमने पढ़ा है, लेकिन इन सबको अच्छे से साइट पे करवा लेना, उसको गुड क्वालिटी कंट्रोल बोलते हैं। लेकिन ऐसा होने के चांसेस कम रह सकते हैं। कब? जब यदि सुपरवाइजर या इंजीनियर ईमानदारी से करवा नहीं लेता है, तो अच्छे से ध्यान नहीं देता है तो। ठीक है, देयरफॉर अगेन एंड अगेन आई विल रिपीट, दिस क्वालिटी कंट्रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज प्लेइंग द मेजर रोल later on in finding the certain statistical values for the structural design of for the concrete mix design. Now friends, the various methods of the concrete mix design are minimum 11 methods are there. More than these are the methods. We are moving into the chapter in detail. अभी तक के हमने बैकग्राउंड समझ लिया concrete mix design का। अभी these are the various methods, arbitrary method। क्या काय के लिए मेथड है ये मेथड बस इसीलिए है, इसको मेथड्स ऑफ प्रोपोर्शनिंग बोलेंगे या कंक्रीट मिक्स डिजाइन बोलेंगे, ताकि हम जो कंक्रीट हमें जो कंक्रीट चाहिए, जो स्ट्रेंथ का, वर्केबिलिटी का और ड्यूरेबिलिटी का चाहिए, तो उसके जो इंग्रेडिएंट वर्कआउट करना है जी, उसके जो उसमें जो सीमेंट, रेती, गिट्टी, पानी और एडमिक्सचर कितना लेना है, उसकी जो 1 क्यूबिक मीटर के लिए समझो क्वांटिटी निकालना है, तो वो निकालने के लिए इतने मेथड बने हैं। ये मेथड कोई ऑटोमेटिकली पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर से नहीं बने, ये इन अनुभव से बनते गए विथ एक्सपीरियंस। जैसे पहले वो नॉमिनल मिक्सेस था, फिर स्टैंडर्ड मिक्सेस था, और आजकल डिजाइन मिक्सेस है। ये कैसा डेवलप होते गया, ये धीरे धीरे ध्यान में आते गया कि अरे ये इतना नॉमिनल मिक्सेस से लेने के बाद में तो बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ आ रही है, इतने स्ट्रेंथ की तो हमें जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो फिर क्या किया गया कि थोड़ा थोड़ा सीमेंट कम करते गए, थोड़ा एग्रीगेट बढ़ाते गए, थोड़ा वाटर सीमेंट रेशो का इंपॉर्टेंस है, पानी कम किया तो स्ट्रेंथ बढ़ती है, तो फिर वो डेवलप होते गया। और फिर ये ऐसे वेरियस मेथड्स ऑफ द कंक्रीट मिक्स डिजाइन और द कंक्रीट मिक्स प्रोपोर्शनिंग हैज डेवलप्ड। These are the arbitrary method, fineness modulus method, maximum density, surface area, IRC Indian road concrete 44, high strength, road note 4, ACI, DOE, pumpable concrete। लेकिन हमारे सिलेबस में ये है इंडियन स्टैंडर्ड रिकमेंडेड 10, इंडियन स्टैंडर्ड 10/262 2009। ओके, अगेन दिस मेथड is the guideline for the concrete mix design. This is not a rigidly, you can say, rational method wherein the values are put और जो रिजल्ट मिला उस हिसाब से हमने कंक्रीट बना लिया और ऐसे स्ट्रक्चर बनाया। ठीक है, तो ये कंक्रीट मिक्स डिजाइन से तो हमने ये कंक्रीट का प्रोपोर्शनिंग निकाला, लेकिन साइट पे करते वक्त हमने जो साइट इंजीनियर है वो कंक्रीट की क्वालिटी, होमोजीनियसनेस, फ्लोएबिलिटी देख के थोड़ा सा कम ज्यादा कर सकता है, उसको ही हम
क्वालिटी कंट्रोल बोलेंगे, लेकिन बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द strength, workability and durability. So these are the various methods. Okay, now we will move into the statistical parameter. ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला था लास्ट ईयर इस ये पार्ट अभी जो हम पढ़ने वाले हैं, ये पार्ट के ऊपर में एक न्यूमेरिकल आया था और वो बच्चों को ये हमने कैसे पढ़ा है, क्या किया है, ये समझा नहीं और उन्होंने वो न्यूमेरिकल उनको आया नहीं, लेकिन बहुत सिंपल है, मैं आपको समझा देता हूँ जैसा है। यह है स्टैटिस्टिकल रिलेशन बिटवीन मीन कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, टाइटल इज स्टैटिस्टिकल रिलेशन बिटवीन मीन कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन। ये क्या है ये मैं समझा देता हूं और फिर ये मैंने आपको बताया था, द क्वालिटी कंट्रोल, द एम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल इज टू लिमिट द वेरिएबिलिटी एज मच एज पॉसिबल। अब ये क्या है वेरिएबिलिटी वगैरह वगैरह, ये मैं आपको थोड़ा सा समझा देने का ट्राई करता हूं। As has been said here, the concrete have variability of the strength, both in material as well as in construction method. ठीक है, कंक्रीट जो है ये हेट्रोजीनियस मटेरियल है, इसमें सीमेंट अलग है, हेट्रोजीनियस है ना, सभी मटेरियल एक जैसे नहीं है, होमोजीनियस जिसको बोलते हैं, जैसे एक लोहा है, स्टील है, वो एक ही मटेरियल का बना है, स्टील का, आयरन का, लेकिन कंक्रीट चार अलग अलग मटेरियल से बने हैं, चारों का केमिकल फार्मूला अलग अलग है, सीमेंट अलग है, वाटर अलग है, एग्रीगेट अलग है, एडमिक्सचर अलग है, लेकिन चारों को मिला के हम होमोजीनियस बनाने का ट्राई करते हैं। अब इसका इफेक्ट और क्या, ये हो गया मटेरियल का, यानी कंक्रीट में हम कौन से क्वालिटी का सीमेंट यूज कर रहे हैं, कौन से कंपनी का सीमेंट यूज कर रहे हैं, वो L&T का है, ACC का है, बिरला का है, लाफार्ज का है कि और कौन सा है, हम जो पानी यूज कर रहे हैं ये वो कौन से क्वालिटी का है, हम जो गिट्टी यूज कर रहे हैं एग्रीगेट, वो एग्रीगेट भी अलग अलग जगह से आता है। आपको मालूम है हमारे नागपुर में 5 गांव का एग्रीगेट है, आपके भंडारा में और कहीं तो भी पास में का और कोई खदान होगी उसका एग्रीगेट आता होगा, गोंदिया में और तीसरे एग्रीगेट का आता है, चंद्रपुर में और चौथे खदान का एग्रीगेट आता है ना। एक गिट्टी जो है हर जगह की गिट्टी अलग अलग है, अकोला में अलग आती है, यवतमाल में, क्योंकि वो हरदम जहां हम लोकल क्वारी से लेते हैं रॉक और उस पर से गिट्टी बनाते हैं। ठीक है, रेती भी अलग अलग है, कहीं हम वैनगंगा की रेती यूज करते हैं, कहीं पैनगंगा की करते हैं, कहीं वर्धा रिवर की करते हैं, कहीं पास में कोई नदी नहीं है तो एक आधे नाले में की रेती यूज करते हैं। तो कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ है वो भले ही हमें M15 चाहिए, M20 चाहिए, M25 चाहिए, हमारे डिजाइनर ने बोला कि भाई आपको ये स्ट्रक्चर M20 स्ट्रेंथ में बनाने का है, लेकिन मटेरियल हर जगह के अलग अलग है, तो स्ट्रेंथ जो है ये मटेरियल पे डिपेंड रहेगी, है ना, आपको पड़ गया होगा। वैसा ही ये कंस्ट्रक्शनल मेथड के भी ऊपर में डिपेंड है ना। मैंने बताया जितना अच्छा सुपरविजन उतना अच्छा क्वालिटी का कंक्रीट। यदि आपने बैचिंग से लेके तो क्यूरिंग तक के, यदि आपने अच्छे से केयर लिया, बैचिंग करते वक्त वे बैचिंग से परफेक्ट मटेरियल लिया, मिक्सिंग करते वक्त बराबर 2 मिनट मिक्सर चलाना है, यानी चलाना ही है, 1 आवर में सिर्फ 20 या 30 बैग का ही काम होना चाहिए, 2 मिनट यदि पकड़ा तो 30 बैग का काम होता है 60 मिनट्स में, तो 30 बैग के ऊपर कंक्रीट नहीं होना चाहिए। यदि ये केयर लिया तो कंक्रीट का मिक्सिंग अच्छा होगा। ट्रांसपोर्टेशन करते वक्त आपने देखा कि भाई स्लम्प लॉस नहीं हो रहा है, वर्केबिलिटी उसकी अच्छी मेंटेन हो रही है। प्लेस करते वक्त आपने देखा कि होमोजीनियस कंक्रीट है ना, सेग्रीगेशन नहीं है, ब्लीडिंग नहीं है, कॉम्पैक्शन किया, उसका वाइब्रेशन पूरे वॉइड्स निकाल लिया, उसके बाद में फिनिशिंग अच्छे से किया, उसके बाद में उसको फिर 28 डेज या जो भी उसका क्यूरिंग पीरियड है, स्टीम क्यूरिंग से करते हैं तो 7 दिन क्यूरिंग करते हैं, ठंडे पानी से करते हैं तो 28 दिन, वो क्यूरिंग अच्छा किया तो फिर उसकी अल्टीमेटली स्ट्रेंथ अच्छी आएगी, उसको बोलेंगे कंस्ट्रक्शनल मेथड्स। सो मटेरियल्स एंड मेथड्स बोथ अफेक्ट द स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी and the workability of concrete. That is the importance of the quality control. So the quality control
or the aim of the quality control is to limit the variability as much as. variability यानी क्या? अब ये कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ है ये मटेरियल के ऊपर डिपेंड है और मेथडोलॉजी के ऊपर भी डिपेंड है, कंस्ट्रक्शन मेथड के ऊपर में कौन कैसी एडॉप्ट करता है ना? कोई अच्छा सिंसियर है तो अच्छा मेथडोलॉजी करेगा, एक आधा रोज क्लास में एब्सेंट रहता है तो वो उसको क्या समझ में आएगा इसका इंपॉर्टेंस क्या है? मैं आपको 100% बोलता हूँ कि अभी जितने क्लास में लड़के बैठे हैं, पहले तो 15-16 थे, आखिरी में 5-10 बचे होंगे, तो उनको ही इसका इंपॉर्टेंस समझेगा, वो अच्छे कंक्रीट करवा लेंगे। लेकिन जो भाग गए हैं, जो छोड़ के गए हैं, जो एब्सेंट है, दे विल नॉट अंडरस्टैंड। तो सो दिस टू थिंग्स, that is the material as well as the methodology, will affect the design, the strength of the concrete. So the strength of the concrete will vary from place to place, variability and variation. So strength of the concrete will vary from place to place depending on the material. May be different for Nagpur, may be different for the Chandrapur, may be different for the Bhandara, Gondia, Chikaldara, Amravati, Akola, Yavatmal, from material point of view. Okay? मटेरियल उतना ही लिया, 1 बैग सीमेंट लिया, 2 बोरी रेती लिया और 4 बोरी एग्रीगेट लिया, लेकिन हर जगह का अलग अलग सीमेंट यूज किया, समझो हमने, रेती अलग किया, गिट्टी अलग किया, तो वो स्ट्रेंथ के ऊपर अफेक्ट करेगा। तो यानी वेरिएबिलिटी रहेगी, वेरिएशन रहेगा ना। और दूसरा क्वालिटी कंट्रोल, यदि वहां पे हमारे जो 16 बच्चे अभी क्लास में बैठे हैं, ये यदि कभी कंक्रीट कर लेंगे तो वो ये 6-7 चीजों की तरफ अच्छे से ध्यान देंगे, कि बैचिंग से लेके तो क्यूरिंग तक के, क्योंकि उनको बार बार सर ने रिपीट करने के बाद में इंपॉर्टेंस आ गया है कि क्वालिटी कंक्रीट क्या रहता है। लेकिन जो नहीं रहता वो कहीं तो भी बैचिंग में दुर्लक्ष्य करेगा, मिक्सिंग में करेगा, वाटर सीमेंट रेशो में करेगा, क्यूरिंग में करेगा, तो कंक्रीट की स्ट्रेंथ कम आएगी। ओके, सो अगेन द स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट विल वेरी, which will depend on the methodology or the quality control. Okay, so therefore what I mean to say, तो फिर क्या करना चाहिए भाई? तो जो कंक्रीट मिक्स डिजाइन जो करता है, मिक्स डिजाइन करता है यानी क्या करता है कि ये सब एस्पेक्ट कंसीडर करता है। जो लेबोरेटरी में कंक्रीट मिक्स डिजाइन करता है, वो लेबोरेटरी में ये material aspect as well as the quality control aspect, that is the methodology aspect, he considers, and based on these aspects he designs the concrete mix design, concrete ingredients, or he finds the proportion of the ingredients of the concrete by considering both these things. ठीक है, वो दोनों चीजें उसको ख्याल में रखता है कि भाई यहाँ पे मटेरियल कहाँ से आ रहा है, कौन से क्वालिटी का है, और ये साइट के ऊपर में क्वालिटी कंट्रोल कैसा रहना है, क्योंकि वो पहले वो इंफॉर्मेशन ले लेता है लिखित में कि गुड क्वालिटी कंट्रोल है, एवरेज है कि बैड है, और एग्रीगेट कौन सी कैसी वेल ग्रेडेड है कि क्या है, कैसे क्वालिटी का है, सीमेंट कैसा है। ठीक है, तो रिक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है, रिक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ बाय द designer, structural designer, and the concrete's designed compressive strength, ये दोनों में फर्क रहेगा, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ तो जो वो स्ट्रक्चरल डिजाइनर है वो देगा, लेकिन आपने कंक्रीट मिक्स डिजाइन करने के बाद में जो स्ट्रेंथ आना है, वो स्ट्रेंथ काय के ऊपर डिपेंड करेगी? वो इंग्रेडिएंट के ऊपर डिपेंड करेगी और आपके क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर डिपेंड करेगी। ठीक है, गंदा क्वालिटी कंट्रोल है साइट के ऊपर में, बिल्कुल लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो जैसे साइट के लेबर को जैसी इच्छा है वैसा काम हो रहा है, तो फिर क्वालिटी कंट्रोल इज बैड। तो आपने कितना भी सीमेंट ऐड किया, कुछ भी किया, तो भी वो कंक्रीट की स्ट्रेंथ कम ही आना है। तो अब उस इसमें क्या कर सकता है जो डिजाइनर है क्वालिटी कंट्रोल, या जो कंक्रीट मिक्स डिजाइनर है, वो क्या करेगा? वो ये सब मायने ध्यान में रखेगा कि भाई गंदा क्वालिटी कंट्रोल है, तो फिर यहाँ पे वो डिजाइन करते वक्त ही ज्यादा स्ट्रक्चरल
ज्यादा स्ट्रेंथ का कंक्रीट डिजाइन करेगा। यानी यहाँ पे आप कितना भी गंदगी करो, स्ट्रक्चरल डिजाइनर को जो स्ट्रेंथ चाहिए वो मिलेगी। आपको कौन से भी क्वालिटी का एग्रीगेट रहे, सीमेंट रहे, पानी रहे, कैसी भी रहे, जो स्ट्रेंथ स्ट्रक्चरल डिजाइनर को चाहिए वो आपको मिलेगी। उसको बोलते हैं स्टैटिस्टिकल रिलेशन बिटवीन द कैरेक्टरिस्टिक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, दैट इज द 28 डे स्ट्रेंथ नीडेड, एंड द स्ट्रेंथ विच इज ऑब्टेन्ड ऑन साइट। साइट के ऊपर में कौन सी स्ट्रेंथ है वो इससे ज्यादा ही रहेगी। काय के ऊपर डिपेंड रहेगी? वो दो चीजों के ऊपर डिपेंड रहेगी। वो रहेगी मटेरियल के क्वालिटी के ऊपर में, और दूसरा मेथडोलॉजी और द क्वालिटी कंट्रोल ऑन द साइट। बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें जो रिलेशन है कि द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ given by the structural designer, characteristic compressive strength, and the strength obtained by the concrete mix designer after proportioning the ingredients of the concrete will be different. That will be more than the characteristic strength. How much that will be more? That will depend on these two factors and the statistical parameters which correlate these two strengths. Listen this last sentence very carefully. The statistical parameters or the statistical or mathematical relation. Okay, the statistical or mathematical relation between the characteristic compressive strength required by the structural designer and the compressive strength obtained by the concrete mix designer. That relation is called as the statistical relation. Both the strength generally will not be same. The concrete mix designer की स्ट्रेंथ ज्यादा ही रहेगी क्योंकि वो साइट के ऊपर में मटेरियल कैसा है और क्वालिटी कंट्रोल कैसा है उसके ऊपर डिपेंड है। उसके लिए ये दोनों के कोरिलेशन जो है उसके लिए कोई स्टैटिस्टिकल पैरामीटर है, उसको बोलते हैं मीन वैल्यूज, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन। इसके बारे में और ये कैसे वर्कआउट करते हैं बहुत सिंपल है, आपके ध्यान में आ गया होगा। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, वी विल टेक द ब्रेक हियर, है ना। मैंने आपको बोला था शुरू में 16 लड़के हैं,